हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं मानक सर्व समीकरणें। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला दे दिया है। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्ट में a प्लस बी, दूसरे कोष्ट में a माइनस बी। क्लियर हो रहा है? और तीसरा चौथा को ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। देखिए a प्लस बी है इसमें, और दूसरे कोष्ट में a माइनस सी है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी नहीं दिया है। क्या दिया? a प्लस बी दिया है, और फिर दूसरे कोष्ट में a प्लस सी दे दिया। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है? a स्क्वायर होता है प्लस, आप लोग इसका गुणा कर कर भी लगा सकते हैं। पहले का पहले में, पहले का दूसरे में, फिर दूसरे का पहले में और दूसरे का दूसरे में भी सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आना आएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, तो समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है क्या? यक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, और इसे हमें सॉल्व करना है। तो इतने को मानिए a और इतने को मानिए b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? फिर देखिए अगला काम क्या करना है। तो इतने को माने a, तो a का मतलब a यक्स और y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3z है तो 3z का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2a का वैल्यू यक्स और y है। ठीक है, यक्स और वाई है, और बी का वैल्यू 3 और जेड है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? और फिर बराबर ए स्क्वायर मतलब यक्स का होल स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर, इतना हो गया, प्लस 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 तरीक का 9, जेड का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या करना है? 2 देखिए यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 2 तिहाई क्या हो गया? 6। और फिर क्या है? यक्स वाई जेड, यक्स वाई और जेड। क्लियर हुआ? तो यहीं पर हम क्या कर देंगे? इसे छोड़कर क्या कर देंगे? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए इस फॉर्म में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर इतना हो गया, बी स्क्वायर का इतना सॉल्व करने पर, और 2ab को सॉल्व करने पर इतना आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इतना देखिए 6 यक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5 y का होल स्क्वायर दिया। तो इतने को मानिए क्या? a, ये माइनस दिया, इतने को मानिए b। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab। ठीक है, इसी पे हम मान में रखेंगे। तो a क्वेश्चन में क्या होता है? a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर मतलब इतना पूरा लिखना है, तो a यक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हो गया। फिर क्या करना है? प्लस बी स्क्वायर होता है, b स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस सॉरी प्लस नहीं होता है, माइनस एन में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस में रहेगा। ठीक है, माइनस क्या? माइनस 2a मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरा 6 यक्स स्क्वायर, b मतलब हो जाएगा 5y। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अगला लाइन देखिए क्या करना है। 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 6 छवा के कितना हो जाता है? 36। यक्स का 2 पहले से है, फिर 2 का करेंगे तो यक्स की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लीज़ प्लस फिर क्या करना है? 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5वां कितना हो जाता है? 25। y का 2 बार घात है तो y की घात स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अंक कहाँ पर है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो 5 6 का 30, और 30 में 2 से गुणा करेंगे 30 दूनी 60 हो जाएगा। बचा क्या? यक्स स्क्वायर वाई, यक्स स्क्वायर और वाई बचा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें से हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। यही हमारा क्या हो गया? अगला का आंसर हो गया। समझ में? यही वाला हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें ना कुछ कटेगा ना पीटेगा, कुछ नहीं करना है हमें। यही हमें इस फॉर्म में लगाना था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हमारा किसका था? a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे लगा है। ठीक है, ये किस पे लगा है? a माइनस बी के का होल स्क्वायर पे लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया ना अच्छे से? अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर दिया माइनस बी स्क्वायर दिया, टोटल का होल स्क्वायर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इतने को a मानिए, इतने को b मानिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं?
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्ट में ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर इतने का है, ए की घात 2 है ये, तो इसका पूरा का होल स्क्वायर ए, ये पूरा ए है, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं है, ये पूरा ए का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा बी है तो बी का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर माइनस होता है, क्या होता है 2, ए मतलब ए स्क्वायर, बी मतलब बी स्क्वायर, ठीक, बराबर ए की 2 की घात है तो 2 की 2 की घात है तो ए की घात कितना हो जाएगा 4 प्लस बी है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बस यहीं पर हम क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अब देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए क्या है, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो क्या करना है, इतने को मानना है क्या a, इतने को मानना है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और फिर देखिए इसको मानिए a और इसको मानिए b, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ। अब इसी पे धीरे धीरे ध्यान से तोड़ना है हमें। तो a की जगह पे क्या आएगा, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग प्लस 2ab होता है तो 2a मतलब 2x, b मतलब 5, ठीक। अभी ये माइनस दिया तो ये माइनस लगा दीजिए, ठीक है। माइनस लगाने के बाद इसे कोष्ट का में सॉल्व कीजिए, कोष्ट लगा दीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस 5 स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab 2x a और b, ये क्वेश्चन में सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दिए, 2 दूनी 4, यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, क्या यक्स, ये माइनस है तो माइनस, इसे क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है। तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 यक्स स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस 2 दूनी 4 5 20 यक्स। एकदम साफ साफ क्लियर हो रहा है ना, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना लाइन से क्या किए हैं। पहले देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं, a माइनस बी का इसको तोड़े हैं। अभी देखिए माइनस को करके कोष्ट में ही इसको सॉल्व करें। अब माइनस से कोष्ट को तोड़ देंगे, क्या करें, कोष्ट को हटा देंगे। तो कोष्ट को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4x स्क्वायर लिखेंगे, 25 लिखेंगे, इतने लाइन को तो कुछ नहीं करना, हमें छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। अब ये माइनस से कोष्ट में गुणा करेंगे तो सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, अंदर का बदल जाएगा। तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अब कोष्टक हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 25, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो प्लस 20x हो जाएगा, ठीक है। अब अगला काम देखिए, यक्स स्क्वायर को एक साथ और अंकों को एक साथ, यक्स वाले अंकों को एक साथ, ठीक है। तो ये देखिए 4x स्क्वायर है, और देखिए कहाँ पे 4x स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर, तो ये प्लस में ये माइनस में तो काट सकते हैं ना एकदम अच्छे से। अब ये देखो प्लस 25 में है, ये देखिए माइनस 25 में है, तो प्लस माइनस काट दिए। अब बचा क्या, ये देखिए बचा माइनस 20 प्लस 20x, यहाँ पर भी देखिए प्लस 20x, तो 20x कितना हो गया 20x है प्लस 20x है, बराबर मिलाकर कितना हो जाएगा 20 20 40x हो गया। तो इतने का आंसर कितना हो गया 40x हो गया। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से समझ में आया ना आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। अगला क्वेश्चन में देखिए a b दिया है प्लस bc दिया का होल स्क्वायर दे दिया माइनस 2ab स्क्वायर और c दिया है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करना है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो a इतने को मानिए a, इतने को पूरा मानिए a, इतने को पूरा मानिए b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का एक क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। क्लियर। फिर क्या करना है आगे। अब देखिए a स्क्वायर तो मतलब a b का होल स्क्वायर प्लस है b का होल स्क्वायर तो b c का होल स्क्वायर प्लस
2 है, 2 है, ए बी, ए पहले लिख लीजिए, फिर गुणे बी मतलब बी सी। क्लियर। अब ये -2ab लिख दीजिए यहाँ पे, -2ab² सी लिख दिए। फिर अगला काम क्या करना है, a की घात स्क्वायर b का घात स्क्वायर हो गया, प्लस b की घात स्क्वायर c की घात स्क्वायर, ठीक, प्लस अब क्या करना है, 2 है, 2 है, a है, b 2 बार है तो b², c 1 बार है c, माइनस अब यहाँ पे जो लिखा था वो लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए सेम है ना, ये प्लस में है, ये देखिए यहाँ पर माइनस में, प्लस माइनस में है ना, तो प्लस माइनस हमेशा क्या करते हैं, काट देते हैं। तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा a² b² प्लस b² c²। तो यही हमारा क्या है आज का इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया, अच्छे से एकदम अच्छे से कवर हो रहा है ना एकदम लाइन टू लाइन। आप लोग प्लीज़ रेगुलर वॉच कीजिएगा, ठीक है। आप लोग रोज़ नया नया सवाल अच्छे से समझ में आने का गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, क्या है, एक क्वेश्चन में m² माइनस क्या दिया है, n² m का होल स्क्वायर दे दिया है, प्लस 2m की 3 घात n की स्क्वायर। सेम ये पिछला वाला क्वेश्चन का है, देखिए एकदम सेम इसी का क्वेश्चन का है, इसी टाइप का। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को उसी टाइप से लगाइए जिस टाइप से हमने बताया था, ठीक है। अगर लग गया तो बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं लगा तो कोई टेंशन वाली भी बात नहीं है, रिज्यूम करके फिर आप लोगों को हम बता ही रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया है, इतने को मानिए क्या a, इतने को मानिए b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। क्लियर। तो क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a² मतलब m² का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब इतना पूरा b है तो b लिख दीजिए, फिर b का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक। फिर क्या होता है, माइनस होता है 2 a मतलब m², b मतलब n², फिर m होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब फिर ये देखिए ये यहाँ पे क्या दिया है, प्लस 2m की 3 घात n का स्क्वायर, प्लस ये लिख लीजिए, ठीक है, प्लस 2m की 3 घात n का स्क्वायर, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला लाइन देखिए क्या करना है, अगला लाइन बराबर करना है, m की 2 घात क्या मिलकर कर देंगे, m की 4 घात प्लस n का 2 घात मिलकर n की 4 घात लिख देंगे। m की कोई घात नहीं, एक है तो 2m की घात 2 लगा देंगे। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। फिर माइनस तो माइनस लगा दीजिए, ये 2 है तो 2 m की घात 2 है यहाँ पर, और कहाँ पे m है, यहाँ पर m, तो 2m 1m, 2m क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n की स्क्वायर है तो n स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस में जो बचा था वो पहले से ये देखिए ना, पहले से ही है तो उसे चुपचाप से लिख दीजिए। हो गया इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस में था, यहाँ पे देखिए अब प्लस में आ गया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो बचेगा क्या, m की घात 4 बचेगा प्लस n की घात 4 बचेगा, फिर m की घात 2 बचेगा। तो यही क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, समझ में आया, अच्छे से आया ना। चलिए अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ गया तो एक लाइक का बटन जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए है 2/3 m प्लस 2/3 n का होल स्क्वायर। तो टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इतने को पूरे को, इसको पूरे को क्या मानना है, a मान लेना है, और इसको पूरे को क्या मान लेना है, b मान लेना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर हुआ ना। हम इतना स्लोली चल रहे हैं इसीलिए कि आपको हर एक लाइन समझ में आए, ठीक है। कोई स्पीड में नहीं, भागना नहीं है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग दौर हमेशा स्टार्टिंग हम लोग धीरे धीरे से करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की क्वेश्चन आ गया तो हम लोग फ्लो में चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या करना है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर के क्या होता है, a²। तो a को पहले लिख लीजिए, a को हम लिख दिए, का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस b को लिख लीजिए तो 2/3 n का होल स्क्वायर प्लस 2 होता है, a मतलब क्या होता है, a यहाँ पर देखिए क्या है,
2/3 यम दिया। फिर बी मतलब क्या होता है 2/3 यन, 2/3 यन दे दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, अगला काम करना है। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 3 का 2 बार गुणेंगे 3 त्रिका 9, यम का 2 बार गुणा करेंगे यम स्क्वायर। क्लियर हुआ, एकदम लाइन टू लाइन। देखिए पहले 2 का कर लीजिए, फिर बट्टे है तो बट्टे लगा दीजिए, फिर 3 का 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, यम है, यम के घात 1 है तो यम के 2 एकम 2 हो जाएगा। क्लियर, फिर वही काम इसमें करना है। ठीक है, क्लियर है ना एकदम। देखिए फिर वही काम इसमें करना है। क्या करना है, 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, यन का 2 बार गुणा करेंगे तो यन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले को पहले गुणा कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 क्या है यम और यन है, यम यन है बटे नीचे का नीचे 3 त्रिका 9। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं एकदम आराम से, या फिर एक लाइन और लिख सकते हैं। क्या, ये देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी, तो पूरे के बट्टे क्या लिख दीजिए 1 9 लिख दीजिए। ऊपर क्या बचा है 4 यम स्क्वायर प्लस 4 यन स्क्वायर प्लस 8 यम और यन। क्लियर हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, ये भी हमारा हो सकता है आंसर। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने बहुत सारा क्वेश्चन आज लेकर आए हैं कि आप लोग एकदम क्लियर हर एक चीज़ सर्व समीकरण का जितना भी क्वेश्चन पूछता है, जिस भी टाइप से पूछता है सारा टाइप लेकर आ गए। एक ही क्लास में आप लोग एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। तो एक लाइक फिर से दबा दीजिएगा। ठीक है, अगर जिसने नहीं दबाया अब तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतने को क्या मानना है, अब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ए, इतने को क्या मानना है बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही हो गया क्या होता है ए स्क्वायर। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखिए बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यक्स का 2 बार गुणा करें यक्स स्क्वायर, वाई का 2 बार गुणा करेंगे वाई स्क्वायर, 5 का 2 बार गुणा करेंगे 25, वाई का 2 बार गुणा करेंगे वाई स्क्वायर। फिर अंकों को 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20, बचा क्या यक्स, फिर बचा क्या वाई वाई, तो वाई स्क्वायर। क्लियर, अब यहीं पर क्या कर देंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ एकदम। देखिए कितना छोटा छोटा भी है, बड़ा बड़ा भी है। आप लोग एकदम ध्यान से सीखेंगे तो आप लोग डेफिनेटली सीख जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बड़ा स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब इतना क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं तो इस बड़े वाले क्वेश्चन में भी घबराने वाली बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए पहले इतने को ए मान लीजिए, इतने को बी मान लेते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और देखिए क्या पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें एक एक लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए 3 का 2 बार गुणा करें 3 तरीका 9 यक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, लाइन से लिख नहीं रहे। ठीक है, 3 तरीका ए स्क्वायर मतलब 3 यक्स का होल स्क्वायर, तो 3 तरीका 9 यक्स स्क्वायर। अब इतना सवाल लगाने के बाद तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए ना। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है। फिर चलिए दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, 7 मतलब बी का होल स्क्वायर मतलब 7 सत्ते 49 प्लस 2ab मतलब 2a मतलब 3 यक्स, बी मतलब 7। ठीक, फिर माइनस क्या दिया है 84 यक्स दे दिया, बराबर कर दिया, बराबर कर देंगे। अब इतने को फिर से सॉल्व करना है, तो 3 तरीका 9 यक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2a और बी होता है। क्लियर हुआ। अब चलिए अगला काम, अब इतने को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 यक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 त्रिका 21, 21 में 2 से गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा यक्स, माइनस ये क्या है 84 यक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब ये बराबर है तो बराबर के यहाँ क्या प्लस है, प्लस को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो इसे बराबर की इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस में है तो प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस
9 मतलब 49 हो जाएगा। अब ये पूरा माइनस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस क्या 7 3 का 21 दूना 42 यक्स। क्लियर हुआ, बराबर कुछ नहीं बचा तो मतलब बराबर 0। क्लियर हुआ। क्या करना था सबसे पहले, पहले देखिए हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं यहाँ पर, ठीक। ये -84 अपनी जगह पे था तो यहाँ पे अपनी जगह पे हमने लिख दिया है, ठीक। फिर बराबर करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर के ये देखिए फॉर्मूला से तोड़ दिए, ठीक है। फिर क्या किए हैं, अब इतना पूरा लिखने के बाद लाइन टू लाइन यहाँ पे लिखने के बाद बराबर के साइड वाला जो यहाँ पर जो ये था ना, इसे हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा उठाकर पक्षांतर कर दिए। मतलब पक्षांतर का मतलब प्लस में रहेगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला रहेगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सेम वही पैटर्न हमने किया है, ठीक है, लाइन टू लाइन। अगला काम क्या करना है, अगला काम देखिए क्या करना है। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए प्लस में 9x² को एक साथ करना है तो x² 9x² यहाँ पर है, और देखिए स्क्वायर में कहाँ पर, यहाँ पर देखिए। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो क्या डायरेक्ट काट सकते हैं, या फिर आप लोग एक साथ लिखने के बाद भी घटा सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। हम देखिए इसी में लगा देना है डायरेक्ट। फिर क्या करें, देखिए +49 दिया है, और देखिए अंकों में लास्ट अंकों में देखिए क्या है, -49 दिया, काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए +42 है यक्स है, यहाँ पर भी देखिए +42 है, तो 42 में 42 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा। 2 2 4 4 4 8 यक्स हो जाएगा। और फिर ये देखिए -84 यक्स पहले से ही देखिए यहाँ पे दे दिया था, तो -84 यक्स पहले से ही दे दिया। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, तो क्या कर देंगे, बराबर बराबर मतलब काट देंगे। तो काटने के बाद हमारा कुछ नहीं तो हमारा क्या आ गया आंसर, अंडा, ठीक है, मतलब 0, सॉरी हाँ 0 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। प्लीज़ देखिए आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी, और रेगुलर वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का प्रेस भी दबा दीजिए, ठीक है, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हर बार जब जब हम डालेंगे वीडियो और नया नया तरीके से, तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलते रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो अगला काम देखिए क्या है हमारा, अगला काम देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया है, सर्व समीकरणों के उपयोग से हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। सर्व समीकरणों के उपयोग से हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए ये क्या दिया है, 102 का होल स्क्वायर, क्या दिया है, 102 का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या कर लिख सकते हैं कि स्क्वायर मतलब a + b के रूप में हमें बदलना है। तो देखिए 100 में अगर हम 2 जोड़ दिए तो क्या a + b का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं। 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा, नहीं कोई अंतर है इन दोनों में, दो बिल्कुल नहीं है। तो 100 में 2 जोड़ देंगे तो इसे को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² मतलब 100 का होल स्क्वायर, b² मतलब 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 × 100 × b मतलब 2, ठीक। क्लियर, बराबर 100 का 2 बार गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो 4 0 मतलब 10,000 आ जाएगा, प्लस 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस तो 100 दूनी 200, 200 में 2 से गुणा करेंगे तो 400। क्लियर, 400 आ गया। अब क्या कर देना है, अब हमें क्या कर देना है, टोटल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है पूरा। तो जोड़ते हैं, चलिए 10,000 में 404 जोड़ना है। तो 10,000 में देखिए यहाँ पे 10,000 में अब 400 में 4 जोड़ेंगे 404 हो जाएगा, 404 हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, मतलब 10,404, 10,404 आंसर हमारा आ गया 102 का होल स्क्वायर का। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 998 का होल स्क्वायर दिया, 998 का होल स्क्वायर दिया। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको देखिए हम 1000 में मतलब हाँ 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताइए। देखिए 1000 में से कितने से, 1000 में से 2 घटा देना है। तो 10 यहाँ पे 0 है तो 0, ये 10 इसको दे दिया, एक हासिल 1 इसको दे दिया, तो 10 में से 2 जाएगा 8। अब 1 इसको दे दिया, यहाँ पे बचा 9, ये तो पहले से ही दिया था 9, 998 आ गया कि नहीं। तो 900 इतने का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 1000 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें मतलब 1000 में 2 से घटाएंगे तो इतना आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ रहा है इसमें और इसमें, खाली हमने स्क्वायर के रूप में बदल दिया है, ठीक है।
तो 1000 में 2 का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको मानिए ए, 1000 को ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए स्टार्ट करते। ए स्क्वायर मतलब 1000 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, एक मतलब 1000 हो जाएगा, बी का मतलब 2। क्लियर। फिर 1000 में 2 बार गुणा करेंगे तो 1000 का 1000 में गुणा करेंगे तो 3 में और 3 जीरो बढ़ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर 2 का 2 बार करेंगे तो 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 में 1000 से गुणा करें तो 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है। फिर तो मतलब इतने में 400 प्लस जोड़ना है, फिर इतने में 4000 क्या कर देंगे, घटा देना। तो इतने में पहले हम 4000 क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साइड में, यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में हम लगा कर आपको बताते हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 में कितना से जुड़ा करना है, 1 2 3 4 क्या कर देना है, घटा देना है। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, अब 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पे इसको दे दिया तो 9, ये भी 9 बच गया। इतना हो गया। में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ देना है। टोटल कितना जोड़ देना है, 4। तो कितना आ जाएगा, 9 9 6 0 0 4। लास्ट में हमारा आंसर कितना आ गया, इतना आ गया, 99,60,000, 60,400। ठीक, 6004 लिख लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी ना है हम लोग को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर भी लगा दिए हम लोग, अच्छे से लग गया। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया है तो ऐसा देखिए 2 क्वेश्चन और है, तो 2 क्वेश्चन पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चन आप लोग पहले लगाइए। ठीक है, समय लीजिए फिर अच्छे से लगाइए। ठीक है, तो चलिए लगाइए, फटाक देना पॉज कीजिए फिर से लगाइए। ठीक, इसके बाद हम बताते हैं आपको। ठीक है, लगा लीजिए, फिर उसके बाद नहीं आएगा, फिर से नहीं आएगा तो फिर क्या करना है, रिज्यूम करना है और इस वीडियो को क्या करना है, फिर से देख लेना है। तो 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 आ जाएगा कि नहीं, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा कि नहीं। तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। क्लियर। फिर अगला काम क्या करना है, अगला काम देखिए 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो 10,000 मतलब 2 2 4 10,000 हो गया, प्लस 1 का 1 में करेंगे ए, 100 का 2 का 1 में करेंगे 2 और फिर 2 का 2 100 में करेंगे तो 200। ठीक है। फिर 1000 में पहले क्या कर देना है, चलिए जो पहले जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1000 में 10,000 में 200 क्या कर देना, जोड़ देना। तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये 2 हो गया, 0 हो गया, 1। अब क्या करना है, सॉरी घटाना ना मेरे भाई, ये देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो 10,000 में से 200 क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। तो 10,000 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। पहले 0 से में 0 घटा 0, 0 में से 0 जाएगा 0 और 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 9, प्लस कितना करना है, ऐड 1 करना है। तो कितना जाएगा, 9801। ऐड कर दिए, आंसर कितना आ गया, 9,801 रुपया आ गया हमारा क्या आंसर। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फटाक देना, जल्दी से जल्दी फटाफट देखिए। 100 में 70 में क्या 1 जोड़ देंगे, तो देखिए 70 में 1 जोड़ दीजिए, इतना भी लगा सकते हैं कि नहीं। तो 70 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ ना। फिर क्या करना है, बराबर, क्या करना है, बराबर। तो a का मतलब 7 7 49 100। ठीक, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 7 दूनी 14। टोटल को क्या कर देना है, जोड़ देना। तो 140 में 1 जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा। 141 में इसको जोड़ 1, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 0 1 5। टोटल को जोड़ने पर 5041 आंसर आ गया। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया ना। चलिए अगला आ गया। तो अब देखिए 2 2 पैटर्न लेकर आए, इसको भी है उसी तरह करना है, इसको भी उसी तरह, दोनों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले
सबसे पहले हमें देखिए 297, तो ऐसा क्या घटाएं कि हमें पेयर सब सेम आए। तो देखिए 300 में से अगर हम 3 घटा दिए, ठीक है, 300 में से 3 घटा दिए तो 297 आएगा कि नहीं आएगा, गुणे है तो गुणे। अब इसमें देखिए 300 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना 303। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए a हो गया माइनस बी, क्या हो गया a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी। फॉर्मूला क्या बताए थे, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करना, a स्क्वायर मतलब 300 का होल स्क्वायर, b का मतलब 3 का होल स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 वर्ग कर दिए, 3 त्रिक का 9, क्या कर देना 3 त्रिक का 9। अब क्या करना है 90,000 में से 9 क्या कर देना है, माइनस कर देना, क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो सबसे जल्दी माइनस करें, अब देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल देगा इसको, ये हो गया कितना 10, 10 में से 9 जाएगा 1। अब यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 8, आंसर। अब कैसे घटा रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है ना। तो 9,000 में 9 कैसे घटता है, देखिए यहाँ पे साइड में थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए 9,000 लिख लीजिए पहले, सॉरी 90,000 है ना, 90,000 लिख दीजिए, फिर नीचे क्या लिख रहा है 9 माइनस करना है। अब देखिए 0 में से 9 घटेगा क्या, नहीं ना घटेगा, तो 0 ये 9 इसको देगा पहले, फिर ये वाला 10 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखिए ये 10 था तो 1 इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 9, ये पहले 10 था तो ये बचा था 9, ये 10 था तो इसको पहले दे दिया 9, और ये 8 9 था तो ये दे दिया तो 8। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया ना कैसे घटाना है, तो कंप्लीट समझ में आया ना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिए काफ़ी। अब देखिए इतना ही 3 क्वेश्चन और है, ठीक है, इसी टाइप का सेम यही पैटर्न है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे 98 मतलब 78 है, 78 है, यानी कि 78 को क्या करें तो हमारा पैटर्न में बदलना है, क्या इसमें भी कोई अंतर ना हो और हमारा सवाल भी थोड़ा सा हट के बदल जाए, ठीक है। तो क्या करना है 78 में क्या जोड़ेंगे, देखा 78 79 18, अब 80 में 2 घटा देंगे, 80 में से 2 घटा देंगे तो क्या 78 आएगा, 77 8 78 आ गए ना, फिर गुणे। अब इसमें देखिए 80 में से 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 क्या कर देंगे 80 2 82, 80 में से 2 घटाएंगे तो 78। क्लियर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो 80 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 64, ये 2 0 लग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 64 100 में से 4 क्या कर देना, घटा देना। 0 में से 4 नहीं घटेगा तो क्या हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 6, तो 6396 आंसर आ गया इसका। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पहले से ही स्क्वायर में दे दिया, इसको a दे दिया है, इसको मानिए b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a कोष्ट में a प्लस बी और दूसरे कोष्ट में a माइनस बी। क्लियर हुआ, तो क्या करना है a कोष्ट में a प्लस बी, तो 153 में a प्लस बी मतलब 143 होल स्क्वायर, फिर सॉरी होल स्क्वायर नहीं होता है, a प्लस बी हो गया और दूसरे कोष्ट में 153 माइनस 143, ठीक। क्लियर हुआ, तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब इतना लिख दिए, a माइनस बी का मतलब इतना लिख दिए। क्लियर, अब इन सबको क्या कर देना, जोड़ देना, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 300 आ गया गुणे। अगला काम क्या करना है, अगला काम देखिए यहाँ पर, अब 3 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, हासिल लेगा 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अभी देखिए यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 4 घटेगा कट गया और 1 से 1 कट जाएगा, तो अब 300 में 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 6 त्रिक का 18 मतलब 1800 आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका,
ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन देखिए लास्ट एकदम सेम टू सेम है ना, वही पैटर्न। अगर क्वेश्चन समझ में ये वाला आ गया है तो आप लोग क्या कर दीजिए, फटाक देना पोस्ट कीजिए और फटाक देना ये क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी हम लगाना शुरू कर रहे हैं, पहले आप लोग पोस्ट करके लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर आ गया तो बढ़िया है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, फिर हम लगा ही दे रहे हैं, छोड़ेंगे क्या करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या का ए का वैल्यू मतलब 51, बी का वैल्यू मतलब 49। एक क्वेश्चन में ए का वैल्यू मतलब 51 माइनस बी का वैल्यू मतलब 49। क्लियर, इक्वल टू, अब क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, अब 5 4 9 1 10 हो गया। गुणा कर दीजिए, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता, गुणा। अब 1 में से 9 जाएगा, 1 में से 9 जाएगा नहीं ना, तो हासिल लेगा। 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 9 एक मतलब 2 बचेगा ना, 11 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पे 4, 4 में से 4 जाएगा, कट जाएगा। फिर 100 में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 200। तो आंसर कितना आ गया इसका, 200। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आया। अगर ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया, आज हमने काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए थे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन तो बिल्कुल दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इस क्लास का मिलता रहे। ठीक है, और भी अच्छे से समझाने की कोशिश हम करेंगे, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।